नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री आर्ट क्लासेस में। मैं हूं आशीष और आज हम चर्चा करने वाले हैं किराड़ू मंदिर के बारे में, जो कि जो सिलेबस है राजस्थान स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से 1 प्रश्न से 3 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। तो आगामी जो परीक्षा होने वाली है स्कूल लेक्चरर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे और जितने भी प्रश्न किस तरह से आए हैं उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं किराड़ू मंदिर के बारे में। देखिए, जो किराड़ू मंदिर है, ये मंदिर बाड़मेर में स्थित है। एक तो इसकी स्थिति के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आया कि किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है। तो बाड़मेर में स्थित है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है हाथमा गांव। उस हाथमा गांव की पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। कुछ इतिहासकार हैं जो इस मंदिर को 11वीं शताब्दी का मानते हैं, कुछ इतिहासकार 12वीं शताब्दी का मानते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी का है। इस समय एक राजवंश था, परमार वंश के राजा थे दुलसाल राज। उनके वंशजों ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसके प्राचीन नाम के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि प्राचीन नाम इसका क्या था। तो जो किराड़ू मंदिर है उसका प्राचीन नाम किराट कूप है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये मंदिर जो है वो 5 मंदिरों के समूह में है, जिसके अंदर शैव और वैष्णव दोनों मंदिर हैं। यहाँ पर चारों तरफ अनेक अवशेष भी फैले हुए हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक मूर्ति कला का समृद्ध केंद्र था। इसके अलावा ये मंदिर जो है वो खंडरनुमा स्थिति में है, थोड़ा सा जर्जर है, क्योंकि इसके ऊपर काफी आतंकीकारियों ने इसको ध्वस्त भी कर दिया था। तो जो किराड़ू मंदिर है, उस किराड़ू मंदिर में जो अधिकांश जो इसका जो क्षेत्र है संस्कृति और व्यापार से समृद्ध केंद्र था। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसका नाम है सोमेश्वर मंदिर। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोमेश्वर मंदिर किससे संबंधित है, तो किराड़ू से संबंधित है। किराड़ू के मंदिर में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा भी है और सुंदर भी। आकर्षक होने के साथ भगवान शिव को समर्पित है। ये ध्यान रखेंगे कि ये मंदिर किसको समर्पित है, शिव को। इसके अलावा ये मंदिर मारू गुर्जर शैली में बना है। इसमें गर्भगृह है, सभा मंडप है, द्वार मंडप है, मूल प्रसाद बना हुआ है। प्रसाद का मतलब चारों दीवारों से घिरा हुआ जो गर्भगृह है, रंग मंडप है, ये सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा हम देखें तो सभा मंडप की जो छत है वो 8 अलंकृत स्तंभों ने धारण कर रखी है। अलंकृत जो डेकोरेटिव जो पिलर्स हैं, उनसे जो सभा मंडप की जो छत है वो स्टेबल होती थी। पर वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है कि ये टूट चुकी है। अगर हम देखें, स्तंभ जो है वो अष्टकोणीय है और लंबे और अलंकृत है। ये ध्यान रखेंगे, स्तंभ जो है वो अष्टकोणीय है। ये भी प्रश्न काफी बार आया है कि स्तंभ जो है वो किस तरह से है, तो अष्टकोणीय है, लंबे है और डेकोरेटिव है, अलंकृत है। इसके अलावा हम देखें तो जो स्तंभ है उसके ऊपर घट पल्लव, मकर मुख, पत्रपल्ली और कीर्ति मुख, ये सारे जो है वो डेकोरेशन का जो पार्ट है वो वहां पर डिपेक्ट हुए हैं। इसके अलावा मंदिर का जो गर्भगृह है वो उसका जो अधिकांश भाग है वो अभी सुरक्षित है। इसके अलावा इस मंदिर में उत्कृष्ट कोटि की तक्षण कला है, बहुत ही अच्छे से इसको तराशा गया है। यहाँ पर गुप्त, क्षेत्रीय, परमार और सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो काले व नीले पत्थरों पर हाथी घोड़े और विभिन्न भाव भंगिमाओं से साथ नारी आकृतियों का उत्कीर्णन भी हुआ है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम देखें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीजों में, तो यहाँ के जो मोटिव्स हैं, नमूने हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर मंदिर में विष्णु मंदिर जो है वो बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ मंदिर सोमेश्वर से छोटा है और तक्षण कला में बहुत अच्छी है। सोमेश्वर से छोटा है और तक्षण कला भी इसकी अच्छी है। इसके अलावा हिंदू देवी देवता जो है, विषय वस्तु की बात करें, सब्जेक्ट मैटर की बात करें, तो हिंदू देवी देवता रामायण और महाभारत, जो कि ये जो है ना कथात्मक शैली में स्टोरी टेलिंग जो स्टाइल होती है, पूरी कहानी को दर्शाया गया है, उस स्टाइल में बनाया है। हाथी घोड़े, विभिन्न मुद्राओं में नारी आकृतियां, द्वारपाल, शिवगण, शिव शक्ति के विविध रूपों का अंकन। इसके अलावा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां भी हैं। त्रिदेव है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश, अलंकृत अर्धस्तंभ, ब्रह्म सावित्री, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण आदि इनको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री गेट है, उसके ऊपर एक अलंकरण किया हुआ है, बहुत ही सुंदर अलंकरण से इसको सजाया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत बार आया कि राजस्थान के खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है, तो किराड़ू मंदिर है, उसे राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। उसकी जो तक्षण कला है, जो डेकोरेशन जो बनाया गया है, बहुत ही अच्छे से मूर्तन किया गया है, वो बहुत ही सुंदर है। इसी वजह से इसे खजुराहो की संज्ञा दी गई है राजस्थान में। इसके अलावा अब हम थोड़े से इसके जो मंदिर हैं उसके बारे में फोटोज को देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा मेमोराइज हो जाए। देखिए, ये जो है ये मंदिर सोमेश्वर मंदिर है। यह है सोमेश्वर मंदिर, जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है। इसके अलावा ये जैसे पिलर्स बने हैं, तो उन पिलर्स के ऊपर इस तरह से मूर्तन हुआ है, इस तरह से जो आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं।
इसके अलावा हम देखें तो ये भी पिलर का पार्ट है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अलंकरण यहाँ पर किया गया है। फिर कुछ उदाहरण, ये पिलर्स जो अभी हमने पढ़ा, ये अलंकृत पिलर से इसके ऊपर छत हुआ करती थी जो अभी नहीं है, इसी के ऊपर वो धारण कर रखे थे पिलर्स ने उस छत को। तो इसके अलावा ये मंदिर है, तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर किस तरह से डेकोरेटिव जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं, इसके बाद में जो यहाँ पर जो अलंकरण है वो भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स थी मंदिर की जिसे हम मेमोराइज कर सके। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के अन्य मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।